बस ये दिखाना ये चाह रहे पूरी दुनिया को कि अगर हमारे देश में साइंस तरक्की कर रही तो इसके पीछे हम पंडे पुजारियों का पूरे भारत के लिए गौरव का पल है, हम भारतीयों के लिए गौरव का पल है कि चंद्रयान 3 जो है वो अभी ठीक ठाक स्थिति में है और उसमें फोटो वहाँ से भेजे। जिस प्रकार से टीवी चैनलों पर हवन कुंड चल रहे हैं तो उसको लेकर के सवाल जो खड़े हुए हैं और वो यही हैं कि अगर आपके हवन में, आपकी पूजा में, आपके पूजा पाठ में इतनी ही शक्ति है कि वो फिर साइंस को आगे बढ़ा रही है तो कम से कम नरक और सुरख के भी कुछ फ़ोटो मंगा लो, ताकि लोग जो है ये उन फोटो को देख करके समझ जाएं कि नरक की ये फ़ोटो है, हमारा बाप नरक में है, हमारा बाप सुरग में है, हमारा चाचा सुरग में है, ताकि पता चल जाए और पता चलने के बाद। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। मेरे साथ निर्देश सिंह खड़ी हैं और बहुजन समाज की बड़ी मुखर आवाज़ हैं। आज सुबह से तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर, चैनलों पर, अखबारों में, कल के जो छपे अखबार थे जो आज घरों में पहुंचे हैं, उन तमाम अखबारों में, तमाम प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक खबर चंद्रयान को लेकर के चल रही है कि चंद्रयान 3 जो कल शाम को 6 बजे यानी 23 तारीख को शाम को 6:04 पर लैंड करने वाला है, उसको लेकर के दुआएं चल रही हैं, हवन चल रहे हैं, ब्राह्मणों को बिठाया गया है, देसी घी के हवन कुंडों से सजाया गया है। तो इस बात को लेकर के यह जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक तरीके से चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ पंडे पुजारी जो है वो उसका कहीं ना कहीं लाभ लेने की या फिर उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ निर्देश सिंह हैं जो अंधविश्वास पर मुखर होकर के बोलते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। निर्देश सिंह, स्वागत है आपका। जो विषय मैंने अभी आपके सामने रखा, एज ए एक्टिविस्ट आप किस प्रकार से देखती हैं? देखिए, ब्राह्मणों ने पाखंड का तड़का हमेशा साइंस पर लगाया है। वो क्या करते हैं, जब साइंस को वो नकार नहीं सकते, मिटा नहीं सकते या उसका सामना नहीं कर सकते, तो वो उसको अपना पर चढ़ा देते हैं। यही उन्होंने बुद्ध पे किया, यही उन्होंने बाबा साहेब पे भी किया। तो इनका क्या है, करना कुछ नहीं है, श्रम नहीं करना है, बने बनाए काम पे कब्जा करना है या फिर उसको अपने रंग में रंगना है। तो ये तो साइंस पर, इस साइंस को जो जिसका ये विरोध करते हैं और कहते हैं सारा ज्ञान वेदों में भरा पड़ा था, सारा साइंस वेदों में भरा पड़ा था। आज उस साइंस के, उस वेदों के कितने जो है श्लोक पढ़ के चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 यदि बनाया तो वेद के कितने श्लोक साइंटिस्टों ने उसमें यूज करे। कौन से श्लोक में चंद्रयान 3 का जिक्र था, बताइए। कौन से श्लोक में चंद्रयान 3 की लैंडिंग का टाइम था, नहीं पता। कौन से में लॉन्चिंग का टाइम था, नहीं पता। लेकिन जब इन्हें लगता है कि साइंस को अब हम काट नहीं सकते तो कह देंगे हमारे वेदों में भरा पड़ा था, बहुत पुराने, एकदम पलटी मार जाएंगे। तो ये पलटूबाज लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। और सरकार अब देखिए इस पाखंड को पूरी तरीके से समर्थन कर रही है। जब वैज्ञानिक इस काम को कर रहे हैं और साइंस की बदौलत ये काम हो रहा है, तो यहाँ पर ये बताइए पाखंडियों का हवन कुंड करने की क्या जरूरत है? ऐसे ही जब एक मैच T20 का चल रहा था शायद, तो इन्होंने कहा था कि इंडिया जीतेगी और बुरी तरीके से इंडिया हारी। ऐसे कई बार इन्होंने दावे करे, स्ट्रीम मीडिया इनको बिठाती है ये ढोंग पाखंड करने के लिए और वहां से इनकी चर्चा डिबेट कराती है। साइंटिफिक लोगों को नहीं बिठाती है। साइंटिफिक लोग जो चर्चा करें जिससे कि देश के लोगों की बुद्धि खुले, विवेक खुले या सोचने की क्षमता बढ़े, उनकी क्षमता अंधविश्वास पर दबी रहे, ऐसे लोगों को इसलिए मीडिया में भी ये बोलने के लिए बुलाते हैं, डिबेट पर बुलाते हैं। और अब देखने सबसे बड़ी बात यह है, जब इस धरती से, पृथ्वी से जब चंद्रयान 3 का यहाँ से लॉन्च हुआ, वहां से तस्वीरें आ गई, चांद की तस्वीरें भेज दी गई और सारी दुनिया ने देख ली और भारत को गौरव का पल महसूस हुआ कि भाई कि क्योंकि भारत ने करके दिखाया। भारत ने करके दिखाया कि मतलब हमने जो चंद्रयान छोड़ा था उसने वहाँ की जो चित्र हैं वो खींच के नीचे भेजी और ये बड़ा गौरव का पल था। सारे भारतीय इससे गौरवान्वित हो रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, कितने वेद पुराण पढ़कर, कितने पाखंडियों ने मंत्र पढ़ के, ब्राह्मणों ने कितने हवन कुंड करके कौन से प्लेनेट की तस्वीरें आज तक मंगवाई है? ठीक है, रही बात पाखंड की, अभी श्राद्ध आ रहे हैं अगले महीने या शायद पिछले महीने निकल गए श्राद्ध का, कोई शायद आने वाले हैं। तो श्राद्ध के महीने में क्या कहते हैं कि आप हमें हलवा खिलाइए, पूरी खिलाइए, खीर खिलाइए, लड्डू खिलाइए और वैनिला आइसक्रीम खिलाइए, मतलब जो जो इनका जी करता है वो तरह का ये खाने के लिए कि आप हमें खिलाएंगे तो आपके पुरखों के यहाँ चला जाएगा, उनके पेट में जाएगा। हमारे जो पुरखे स्वर्ग में चले गए हिंदू धर्म के अनुसार, उनको वो खाने को मिल जाएगा। हाँ, यानी कि आप हमें यहाँ खिलाएंगे और वो वहां पे तृप्त हो जाएंगे। और वो जो चीज हमें खाने के, हम जो जिसको छोड़ देते हैं, खाई नहीं जाती, उसको आप कौओं को खिला दो तो क्या होगा, कौआ खा लेगा तो समझ लो कि वो भी ऊपर चला गया, खा आपके पिताजी के या आपके पूर्वजों के। तो अब पूछना ये था
कि ये जितने भी यहाँ से जब तस्वीरें चांद की आ गई, भाई पृथ्वी से एकदम ऊपर गया, पृथ्वी से बाहर गया, ठीक है। अब ये बताइए, पृथ्वी को पार करके गया, भारत के लोग या इस पृथ्वी के मरे हुए लोग पृथ्वी के तो मतलब उस पर स्काई पर रह रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो वहां जाते जाते जो है फिर तो नरक की भी फोटो आ जानी चाहिए थी, स्वर्ग की भी आ जानी चाहिए थी। और इन पाखंडियों को जितने लोगों के नाम से आज तक इन्होंने हलवा पूड़ी खीर चाटी है और घी खाया है और दूध पिया है, उनका उन सबका हिसाब दे देना चाहिए था कि भाई उसके पिता को तृप्त करने के लिए हमने वहां पे हवन किया था, 111 ब्राह्मणों ने हमने खाया था, या क्योंकि ये तो आज तक खाते हुए आ रहे हैं, ये तो लुटिया और लंगोट उठा के बस चल देते हैं, कमाने वाला वहां बैठा होगा इनके लिए 56 भोग बनाकर, ये खा के चले आते हैं। तो इतना खाने वाले जो पेट फुलाकर हैं, ये बताएं ना ये यहाँ पे क्यों हवन कर रहे हैं, ये तो इस बात का भी हिसाब दे सकते थे, लगे हाथ तो ये भी बता देते कि भाई इतनी फोटो भेज देना, स्वर्ग में और नरक में कितने लोग हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश करें कि जब चंद्रयान को यहाँ से वैज्ञानिकों ने छोड़ा है और जब उसने चांद की फोटो भेज दी, तो कुछ ब्राह्मण ऐसा भी यान बना दें जो स्वर्ग की सीधी तस्वीरें यहाँ भेज दें, बता दें कि किसका बाप किस स्थिति में है। भाई क्यों नहीं बन सकता? विज्ञान ने जब ये काम कर दिया तो वेदों का विज्ञान कुछ नहीं कर सकता क्या? क्या वेदों का विज्ञान अपनी ही बनाए हुए स्वर्ग और नरक की तस्वीरें लाने का कोई ऐसा टेक्निकल रास्ता नहीं ढूंढ सकता जो साइंस ने ढूंढ लिया? तो ये क्यों नहीं ढूंढ सकते? ये बस ये है कि साइंस ने जो ढूंढा है उस पर बैठ करके जी हम हवन करेंगे कि सफल हो जाए। हाँ, मतलब कम से कम ये पता चल जाए कि स्वर्ग में हमारे जो माँ बाप, हमारे जो पिताजी गए थे, उनको 16 हूर मिली है, नहीं मिली है, बहुत सारी चीजें। बड़ी 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 विडंबना है, क्योंकि वो चले गए, अब हम कितने सालों से खिला रहे हैं, चलो भाई एक बार खिला दिया हो गया तृप्त, लेकिन ये तो हर वर्ष आता है, हर वर्ष खिलाओ जी, हर वर्ष खिलाओ। और खाने के लिए जब ये आते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका ये हवाला देते हैं स्वर्ग का और नरक का, मरने से पहले आपको नरक का डर दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही व्यक्ति मर जाता तो हर मरे हुए व्यक्ति के नाम के आगे क्या लगाते हैं? स्वर्गीय। किसी भी मरे हुए व्यक्ति के नाम के आगे आज तक आपने नहीं देखा होगा कि नरकीय लगा हो। क्यों? जब सब मरने के बाद स्वर्ग ही जाने हैं और जाते हैं, तो फिर नरक का डर क्यों है? फिर नरक का डर, इसका मतलब आप यहीं पे इस देश के जो दलित हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, किसान के बच्चे हैं, उनको यानी कि वो यहाँ नरक का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वो जीते जी नरक है उनके लिए। मरने के बाद तो आप सबके माँ के पीछे, बाप के पीछे कितना भी लीचड़ होगा, शराबी होगा, गिरा हुआ होगा, औरतों को मारता होगा, या रेप करके आया होगा, या तिहाड़ जेल से भी सजा काट के आया होगा, और वो मर गया और उसके बच्चों ने उसका अंतिम संस्कार कराने पे उसका नाम जब लिखा जाता है फोटो में, तो क्या लिखते हैं ये लोग? स्वर्गीय लिखवा देते हैं। यानी अरे तुम कितने टुच्चे लोग हो, तुम 100 रुपए की, 200 रुपए की, 101 रुपए की, 11 रुपए की दान दक्षिणा के लिए किसी को भी स्वर्ग पहुंचा देते हो, मतलब स्वर्ग मार देते हो। स्वर्ग के प्लॉट बट रहे हैं, तुम्हारे बाप दादाओं ने जमीन खरीद कर रखी है स्वर्ग नर्क में कि भाई प्लॉट काटते रहेंगे तुम लोग, और वो भी झूठा प्लॉट जो मरने के बाद मिले, मरने के बाद में जा नहीं सकती, मरने के बाद में आ नहीं सकती लौट के, और बिना मरे में बता नहीं सकती। इसका मतलब तुमने वो रास्ता ढूंढ लिया कि जहां पे आदमी पहुंच ही नहीं सकता और जहां से आके बता नहीं सकता, और उसके कल्पना के नाम पर तुम इतने सालों से लूट रहे हो, खा रहे हो, और वो ये सोच रहा है कि भैया अगर इसने मेरे साथ कुछ अत्याचार कर दिया तो मैं इसका बुरा ना करूं क्योंकि मुझे स्वर्ग पहुंचाएगा। ब्राह्मण अगर 50 गाली भी देते तो लौट कर गाली नहीं दे सकते। पुजारी की बात को नहीं काटा, नहीं तो ये मुझे स्वर्ग पहुंचने में कहीं ना कहीं बाधा बन जाएगा। यानी कि मेरा जो यहाँ से वहां तक का जो रास्ता है, मान लीजिए मुझे दिल्ली से लखनऊ जाना है, तो दिल्ली से लखनऊ जाते टाइम ये मुझे रास्ते में क्या करेंगे? सड़क तोड़ देंगे, मतलब कनेक्शन तोड़ देंगे, पुल जो है वो खत्म कर देंगे, स्वर्ग उधर रह जाएगा और मैं इधर रह जाऊंगा। तो इस खतरे की वजह से लोग इनसे कुछ कहते नहीं। अच्छा, एक सवाल और सोशल मीडिया पर सुबह से चल रहा है, मुझे लगता है कि उसका बेहतर जवाब आप दे पाएंगे। लोग कह रहे हैं कि जब इस देश के वैज्ञानिकों ने, इस देश की सरकारों ने 600 से ज़्यादा रुपए खर्च कर, 600 करोड़ से ज़्यादा रुपए, 615 करोड़ रुपए खर्च करके चंद्रयान बना दिया, चंद्रयान पर लैंडिंग हो रही है, और ये भी पता चल गया कि 23 तारीख को 6:04 के आसपास लैंडिंग हो जाएगी, तो क्या कारण है इस देश के अंदर हजारों लोग जो वो सीवर की सफाई में मर जाते हैं, सफाई करते हैं, गटर में उतरते वक्त मर जाते हैं, तो क्या सरकारें कोई ऐसी मशीनें नहीं बना सकती हैं कि जो आम आदमियों की, सफाई कर्मियों की जान जाने से बच जाए? देखिए, एक तो ये बात रही इधर पाखंड की, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ मानवता में भी आ जाएं और समानता भी आ जाएं, तो हमारा भारत चांद तक जाने की टेक्नोलॉजी ढूंढ सकता है, लेकिन इस देश के गरीब, शोषित, वंचित जो दलित हैं, जिनको अछूत आज भी माना जाता है, उनकी जान बचाने के लिए कोई मशीन नहीं बना रहा और उनको ऊपर उठाने के लिए कोई रास्ता नहीं खोज रहा है। बस क्या करते हैं, उन तक जाएंगे, उनके घर रोटी खाएंगे और ये दिखा देंगे बस इनका कल्याण हो गया, इनका उद्धार हो गया। इतने भर में ही वो उनको वहां पर मतलब उसी जगह पर रोक के रखना चाहते हैं, है ना, ताकि ये ऊपर ना आ जाएं। अगर आपको चांद तक जाने की आप पूरी दुनिया में हम वाहवाही लूट रहे हैं, ये खुशी की बात है कि हम भारत के लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम पूरी दुनिया में इस बात का डंका बजा रहे हैं, लेकिन जरा झांक कर तो देखिए पर्दे के पीछे।
पर्दे के पीछे ऐसे कौन लोग हैं? अगर 615 करोड़ रुपया चंद्रयान 3 पर खर्च हुआ है, तो इसमें जो सीवर में मरने वाला व्यक्ति है, जो आपकी गंदगी आज भी अपने हाथों से उठाने वाला व्यक्ति है, जो आज भी आपके खेतों में खलिहानों में काम करने वाला व्यक्ति है, जो आज भी गाय भैंसों का गोबर उठा के उनका दूध आपके घर तक पहुंचाने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपने आज तक उसके उठाने का कोई प्लान बनाया हो तो बताइए। जबकि चंद्रयान 3 का जो 615 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उस गरीब आदमी के टैक्स का पैसा है। ये पैसा कहीं आपने किसी की जेब से नहीं दिया है, ये पैसा इन पंडित पुजारी पाखंडियों ने अपनी जेब से नहीं दिया। जो ब्राह्मण ये हवन कर रहे हैं स्वाहा स्वाहा, अगर ये हवन करने के हकदार है तो ये क्रिश्चियन भी बुलाने चाहिए। अगर ये हवन करने के हकदार हैं, सरकार इनको वो दे रही है और पूरी दुनिया में गौरव का पल है, तो केवल ब्राह्मण ही क्यों इसका वो लूटे? ब्राह्मण बता देगा ना कि उतरेगा नहीं उतरेगा, क्रैश तो नहीं हो जाएगा, हवा में तो नहीं रह जाएगा, बहुत सारी चीजें। तो कल्पना चावला के समय पे क्यों नहीं बताया था? इसने 15 सेकंड पहले कल्पना चावला मरने वाली क्यों नहीं बताया था इन कमबख्तों ने? इसका मतलब ये दोषी हैं। कल्पना चावला को मरवाने वाले, कल्पना चावला के हत्यारे ये लोग हैं। एक साइंटिस्ट मारी गई, एक महिला जो 15 सेकंड पहले लगभग लैंडिंग करने वाली थी और 15 सेकंड पहले वो उसमें मारी गई, तो इन्होंने क्यों नहीं बताया कि कल्पना चावला मरने वाली है? क्यों पता चला जब वो मर गई? मतलब आप इस बातचीत से ये बात तो तय हो रही है कि साइंस कितना भी डेवलप कर जाए, चीज़ें कितनी भी डेवलप कर जाए साइंटिफिक दौर में, लेकिन जो ब्राह्मणवाद है, जो पाखंडवाद है, वो कहीं ना कहीं जो अंधविश्वास है वो उस पर हावी रहता है और बताने की कोशिश फिर भी ये करता है कि अगर हम पूजा पाठ नहीं करते तो चंद्रयान ठीक ठाक नहीं उतरेगा। वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे दादाओं ने इतने सालों पहले वेद की तुम बात करते हो, तब तुमने कुछ करके नहीं दिखाया, तब तुमने लोगों से मांग मांग के खाया। यदि तुम इतने ही बड़े विद्वान थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े भविष्य देखने वाले होते, तो तुम तो अपने घर से किसी को मरने ही नहीं देते। तुम तो आज तक किसी दूसरे आदमी को जीने ही नहीं देते। जिन दलितों से तुम इतनी नफरत करते हो, उन घर में बच्चा पैदा नहीं होने देते तुम। अगर तुम्हारे पास इतना बड़ा तगड़ा उपाय तुम्हारे पास है कि तुम साइंस पे भी कब्जा कर सको, बस ये दिखाना ये चाह रहे पूरी दुनिया को कि अगर हमारे देश में साइंस तरक्की कर रही तो इसके पीछे हम पंडित पुजारियों का हाथ है। मतलब ये कहीं ना कहीं अगर भारत जो है वो कल, हमारी शुभकामनाएं कि ठीक ठाक जो चंद्रयान कल लैंड कर जाए, 6:04 का समय है और कुछ साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि समय आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है स्थिति को देखते हुए, लेकिन ये पूरे भारत के लिए गौरव का पल है, हम भारतीयों के लिए गौरव का पल है कि चंद्रयान 3 जो है वो अभी ठीक ठाक स्थिति में है और उसमें फ़ोटो वहाँ से भेजें। लेकिन जिस प्रकार से टीवी चैनलों पर हवन कुंड चल रहे हैं, तो उसको लेकर के सवाल जो खड़े हुए हैं और वो यही हैं कि अगर आपके हवन में, आपकी पूजा में, आपके पूजा पाठ में इतनी ही शक्ति है कि वो फिर साइंस को आगे बढ़ा रही है, तो कम से कम नरक और सुरक के भी कुछ फ़ोटो मंगा लो, ताकि लोग जो है ये उन फ़ोटो को देख करके समझ जाएं कि नरक की ये फ़ोटो है, हमारा बाप नरक में है, हमारा बाप सुरग में है, हमारा चाचा सुरग में है, ताकि पता चल जाए और पता चलने के बाद में हम तमाम लोग जो है फिर नरक और सुरग के भय को, जो अभी तक भय माना जा रहा है, फिर उसको सच मान करके, हो सकता है पंडित जी की आमदनी कुछ बढ़ जाएगा, पंडित जी अच्छा सा हवन कर दीजिए, हमारे चाचा जी की स्थिति बड़ी ख़राब थी नरक में, पिताजी मरने वाले हैं, ये स्वर्ग में चले जाएँ, इसके लिए बेहतर सा हवन कर दीजिए। तो एक सवाल वहीं आकर के खड़ा होता है कि इस साइंटिफिक दौर में अगर ब्राह्मण या पुजारी ये कहता है